दौलत, ताकत और गुरूर, जब ये तीनों नफरत से मिलते हैं तो उम्मे जमील जैसा किरदार पैदा होता है। एक ऐसी औरत जिसने मक्का के सबसे पाकीज़ा इंसान की तौहीन की और बदले में अल्लाह ने उस पर सूरह अल-मसद नाजिल फरमाई। वो लकड़ियां उठाने वाली औरत जिसकी गर्दन में लिपटी रस्सी आज भी हर जालिम के लिए एक खामोश पैगाम है। उसकी जिंदगी की दास्तान कोई आम कहानी नहीं बल्कि हक और बातिल की उस जंग का हिस्सा है जिसमें जीत हमेशा सच की हुई। उसे खबर न थी कि जिन सोने के हारों पर वो इतराती थी वही आग का तौक बनकर उसकी मौत का निशान बन जाएंगे। वो मखलूक खुदा के लिए जहर थी और उसकी नफरत की आग ने उसके अपने ही नसीब को राख कर दिया। मक्का की उन तारीक गलियों में उसकी चीखें आज भी एक इबरत बनकर गूंजती हैं, जो बताती हैं कि खुदा की लाठी बेआवाज है। आज पर्दा उठेगा उस मगरूर मलिका के चेहरे से जिसने शैतानियत की हर हद को पार कर दिया था। कुरान में जिस औरत के बारे में सीधा जिक्र मिलता है कि वो जहन्नुम में जाएगी, उसका नाम उम्मे जमील है। तारीख में उसे उन औरतों में शुमार किया जाता है जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ सबसे ज्यादा दुश्मनी दिखाई। वो बहुत अमीर और ताकतवर थी, लेकिन उसकी दौलत और कुदरत उसे कामयाब न बना सकी। उसकी जिंदगी की कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जो इतनी सख्त दुश्मन थी कि लोग कहते थे कि शैतान भी उससे डर जाता था। उम्मे जमील कुरैश के कबीले से ताल्लुक़ रखती थी जो मक्का के सबसे ताकतवर कबाइल में से था। उसके वालिद हर्ब बिन उमैया मक्का के मुहतरम सरदारों में शुमार होते थे, इसलिए उम्मे जमील एक बहुत ही ताकतवर और मशहूर ख़ानदान में पैदा हुई थी। लेकिन ऊंचा ख़ानदान और दौलत होने के बावजूद उसका किरदार अच्छा नहीं था। बचपन से ही वो गुरूर, हसद और गुस्से से भरी हुई थी। मैं मक्का की औरतों में सबसे दौलतमंद हूँ। जवानी में उसकी शादी अबू लहब से हुई जो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा और मक्का के अमीर तरीन और ताकतवर लोगों में से था। अबू लहब एक मशहूर ताजिर था और कुरैश के तिजारती काफिलों से बहुत ज़्यादा माल कमाता था। उम्मे जमील को शान व शौकत और दौलत पसंद थी, इसलिए उसे अपनी ज़िंदगी पर बहुत फख्र था। मेरे पास बहुत माल, सब किसी चीज की कमी नहीं। वो मक्का की उन औरतों में से थी जिनका शहर में बहुत जिक्र होता था। उसकी एक मशहूर आदत उसकी तेज ज़बान थी। मेरी तेज जुबान से सब डर जाते हैं। वो सिर्फ अपने शौहर की दौलत पर डिपेंड नहीं करती थी बल्कि मक्का की औरतों पर भी असर रखती थी। मैं मक्का की औरतों पर भी अपना असर रखती हूँ। वो अफवाहें फैलाती, लोगों की बदनामी करती और जिससे नफरत करती उसे रुस्वा करने की कोशिश करती। इस वजह से उसका गुरूर और भी बढ़ गया था। असल में वो एक ऐसी औरत थी जो अपनी ताकत और इज्जत खो देने से डरती थी। और मक्का के तमाम लोगों के दिलों में हमारे लिए बहुत इज्जत है। मक्का के अक्सर लोग तिजारत में मसरूफ रहते थे, लेकिन कुछ लोग अपने कबीले की इज्जत और सरदारी को बचाने में भी लगे रहते थे। हमारे लिए सबसे पहले कुरैश की इज्जत है। उम्मे जमील को सबसे ज्यादा फिक्र कुरैश की सरदारी की थी, खास तौर पर अपने खानदान बनु उमैया की इज्जत की। फिर एक दिन मक्का में एक हैरान कुन खबर फैली। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि वो अल्लाह के रसूल हैं। उम्मे जमील के लिए ये खबर किसी मुसीबत से कम न थी। वो नबी के खानदान को अच्छी तरह जानती थी। आप बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे जो कुरैश का ही एक ताकतवर हिस्सा था। उम्मे जमील को डर था कि अगर लोग इस्लाम कबूल करने लगे तो कुरैश की पुरानी हुकूमत और उसका गुरूर खत्म हो जाएगा। उसके लिए सच्चाई से ज्यादा जरूरी अपनी ताकत और कंट्रोल था। इसीलिए वो इस्लाम की सबसे पहली औरतों में से थी जिन्होंने इसके खिलाफ खुलकर दुश्मनी शुरू की। मोहम्मद नबी नहीं है। उसका शौहर अबू लहब भी नबी की मुखालिफत कर रहा था, लेकिन उम्मे जमील की नफरत और भी ज्यादा थी। मोहम्मद झूठा दीन फैला रहा है। वो सिर्फ इस्लाम की मुखालिफ नहीं थी, बल्कि उसने हर मुमकिन तरीका इख्तियार किया कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाया जाए। वो नबी की तौहीन करती,
मैं मोहम्मद को इसके काम में कामयाब नहीं होने दूंगी। मोमिनीन को डराती जो भी इस्लाम लाया तो यकीनन उसका अंजाम बुरा होगा। और झूठ फैलाती। मक्का की तंग गलियों, घरों के सहन और काबा के करीब उसकी जहर भरी बातें सुनी जाती थी। वो सिर्फ दुश्मन नहीं थी बल्कि फितना फैलाने वाली बन चुकी थी। शुरू में उसने इस्लाम को ज्यादा सीरियस नहीं लिया था, लेकिन जब धीरे धीरे लोग नबी पर ईमान लाने लगे तो उम्मे जमील गुस्से और डर से भर गई। उसने मक्का की औरतों पर अपना असर इस्तेमाल करते हुए झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। वो लोगों से कहती कि मोहम्मद पागल है, वो जादूगर है और वो मक्का के निजाम को तोड़ना चाहते हैं। मोहम्मद पागल है। वो मक्का के निजाम को तोड़ना चाहते हैं। उसका असल मकसद नबी की इज्जत को नुकसान पहुंचाना था। उम्मे जमील की सबसे बड़ी दुश्मन हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा थी, जो नबी की बीवी और इस्लाम की सबसे बड़ी मददगार थी। उम्मे जमील को उनसे सख्त हसद था। वो उनका मजाक उड़ाती, मक्का की औरतों को उनसे दूर रहने को कहती और उन्हें तन्हा करने की कोशिश करती। लेकिन हजरत खदीजा सब्र और वकार के साथ हर चीज बर्दाश्त करती रही। उम्मे जमील ने सिर्फ बातों तक ही अपनी दुश्मनी महदूद नहीं रखी। वो नबी के रास्ते में कांटे और पत्थर रख देती थी ताकि आपको तकलीफ पहुंचे। वो कुरैश के सरदारों को भड़काती थी कि मुसलमानों पर ज्यादा जुल्म किया जाए। एक मर्तबा जब नबी काबा के करीब नमाज पढ़ रहे थे तो अबू लहब और उम्मे जमील ने लोगों को हुक्म दिया कि आप पर गंदगी फेंकी जाए। लेकिन जितना जुल्म बढ़ता गया उतना ही इस्लाम भी फैलता गया। आखिर अल्लाह ने सूरह अल-मसद नाजिल फरमाई, जो अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील के लिए वाज़ेह लानत थी। इस सूरह में फरमाया गया कि अबू लहब के हाथ टूट गए और वो खुद तबाह हो गया। उसका माल और जो कुछ उसने कमाया वो उसे कोई फायदा न दे सका। वो जलती हुई आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी भी, जो लकड़ियां उठाने वाली है, जिसकी गर्दन में खजूर की रस्सी होगी। इसमें लकड़ियां उठाने वाली का मतलब ये भी था कि वो नबी को तकलीफ देने के लिए कांटे उठाकर लाती थी। जब ये सूरह नाजिल हुई तो उम्मे जमील गुस्से से पागल हो गई। एक दिन वो एक बड़ा पत्थर लेकर मस्जिद हराम पहुंची ताकि नबी को नुकसान पहुंचाए। उस वक्त हजरत अबू बकर नबी के साथ बैठे थे। अल्लाह ने नबी को उसकी नजर से पोशीदा कर लिया। वो उन्हें देख ही न सकी। गुस्से में उसने हजरत अबू बकर से कहा, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? मैं उसे नुकसान पहुंचाने आई हूँ। फिर वो पत्थर फेंकती हुई वहां से चली गई। वक्त गुजरता गया और इस्लाम फैलता गया। अबू लहब को आखिर एक खतरनाक बीमारी लग गई। लोग उससे इतना डरते थे कि कोई उसके करीब नहीं जाता था। वो तन्हा और जलील होकर मर गया। उसकी लाश को भी मुश्किल से लोगों ने उठाया और गड्ढे में फेंककर पत्थर डाल दिए। अब उम्मे जमील अकेली रह गई। जो औरत कभी अपनी दौलत और ताकत पर फख्र करती थी, मैं तो वो हूं जिसका मुकाबला मोहम्मद नहीं कर सकता, अब कमजोर और बेबस हो चुकी थी। मैं बेबस हो चुकी हूँ। लोग मक्का में चुप चुप कर कहते थे, नबी की सूरा में सच है कि सूरह अल-मसद की बात सच हो गई है। इसकी मौत भी खौफनाक होगी। कुछ रिवायतों के मुताबिक उसकी मौत भी बहुत बुरी हुई। कुछ कहते हैं वो पत्थर के नीचे दबकर मर गई। पत्थर के नीचे दबकर मरी, और कुछ कहते हैं कि उसकी गर्दन रस्सी से घुटकर खत्म हो गई। इसकी गर्दन रस्सी से घुटकर खत्म हो गई है। इस तरह अबू लहब और उम्मे जमील, जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे, मैं तो वो हूं जिसका मुकाबला मोहम्मद नहीं कर सकता, अपने अंजाम से बच न सके। उनकी दौलत, ताकत और गुरूर सब खत्म हो गया। ये वाकया सिर्फ उनकी कहानी नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए एक इबरत है। अल्लाह हम सबको गुरूर, हसद और नफरत से बचाए और हमें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की तौफीक दे।
आमीन।